वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग स्टॉक। क्योंकि बहुत सारे भाई हैं जो जैसे कि अगर आप यहाँ पे इंट्राडे करते तो हो सकता है आपको यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे आपका लॉस हो रहा हो। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखो इंट्राडे स्टॉक जो होता है उसमें क्या होता है कि आप एक दिन में आप प्रॉफिट बना सकते हो, लॉस बना सकते हो, जो भी चीज़ें होता है आपका उसमें रिस्क कम होता है। और अगर आप यहाँ पे 10 स्टॉक में काम करोगे तो उसमें से आपका 8 स्टॉक में प्रॉफिट होने का चांस होता है। तो उसमें आपका डिसीजन जो है आप टाइम ले सकते हो, आप एक तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है आपका थोड़ा सा क्या होता है फास्ट में आपको यहाँ पे जो भी होता है डिसीजन आपको लेना पड़ता है। तो अगर आप भी यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक को फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगा किस तरीके से स्टॉक को फाइंड आउट करना है। और विद इन आप 5 मिनट में आप बहुत सारे स्टॉक को चेक कर लोगे कौन सा स्टॉक आज के रेट में अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा 2 तरीका। सबसे पहला है सीपीआर में क्या क्या आपको यूज करना है मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊँगा, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा और ऐसा सेटअप बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको सीपीआर बताऊँगा किस तरीके से यूज करना है, लाइव आपको स्टॉक में लगा के दिखाऊँगा। और उसके साथ हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ईएमए आपको कौन सा यूज करना है, किस तरीके से आपको ईएमए पे आपको ट्रेड करना है, कहाँ पे आपको अवॉइड करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा सीपीआर आपको बोलेगा कि चलो यहाँ पे आपका स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आपका ईएमए हेल्प करे। तो ये दोनों तरीका बेस्ट है और दोनों के साथ में अगर आप यूज करोगे जो मैं आपको लाइव स्टॉक में लगा के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको स्टॉक में ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि सीपीआर क्या है और किस तरीके से सीपीआर यहाँ पे वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया सीपीआर सेटअप का। तो सीपीआर सेटअप का सबसे जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देखोगे तो पहला सीपीआर यहाँ पे आता है नैरो। पहला सीपीआर आपका आता है यहाँ पे नैरो और सेकंड सीपीआर आपका आता है जो सीपीआर में आपका गैप होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का सीपीआर आपको दिखता है। एक सीपीआर आपको सिंगल लाइन में दिखेगा और एक सीपीआर आपको दिखेगा तीनों लाइन जो है चिपके हुए हैं। तो ये जो सीपीआर आपका होता है नैरो होता है और ये जो सीपीआर आता है जिसमें आपका गैप होता है जिसको आपको अवॉइड करना है, इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे नहीं देखना है। तो अपना जो सीपीआर है जिसपे हम स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट सीपीआर आपका ये है जिसमें आपको तीनों लाइन एक दूसरे में चिपके हुए नैरो रहेगा, या फिर आपको तीनों लाइन इस तरह से आपको चिपके रहेगा जिसमें आपको एक ही लाइन दिखेगा। तो ऐसे में क्या होता है आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग सीपीआर आपको दिखता है तो उस दिन आपको स्टॉक में मोमेंटम होने का ज़्यादा चांस होता है। तो हम यहाँ पर लाइव देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो सीपीआर है इसको आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये सीपीआर में आपका गैप है। तो यहाँ पे ये जो सीपीआर आपका वहाँ पे अच्छा खासा उसमें मोमेंटम नहीं होता है और इस सीपीआर को अगर आप यूज कर दो तो आप बिल्कुल यहाँ पे लॉस उस स्टॉक में कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सीपीआर का सेटअप बताया कौन कौन सा सीपीआर आपको यूज करना है। बस आपको यही याद रखना है कि आपको जिस स्टॉक में नैरो सीपीआर आपको दिखेगा वो सीपीआर आपको लगाना है। इसके बाद हम बात करेंगे ईएमए आपको कौन सा यूज करना है। सबसे पहला ईएमए आ जाता है आपका 200 का जो ईएमए ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। मान कर चलते कि आपका 200 का यहाँ पे आपका ईएमए है, इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे चल रहा है तो आपको इसके ऊपर यानी कि आपको 22 का आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन जब आपको यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे स्टॉक अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो ऐसे में आपको स्टॉक को यहाँ पे अवॉइड करना है। और एक आपको ईएमए जो यूज करें जो एंट्री के लिए आपका परफेक्ट रहेगा, आप चाहो तो 20 भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो 50 भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं आपको ये ऑल ईएमए लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से स्टॉक में वर्क करता है और कौन सा स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है। जिस स्टॉक में यहाँ पे नैरो सीपीआर होगा तो उसका सेटिंग क्या है, आप सीपीआर में जाना, सीपीआर के सेटिंग में आप जाना और यहाँ पे आप टुमारो पे क्लिक करना। टुमारो जो आपका होगा टुमारो पे आप क्लिक करना, ठीक है। और उस पर आपको सिलेक्ट करना है, आप उसमें नंबर टाइप करें 2 5 आप टाइप कर दोगे तो उसमें आपको अगले दिन का सीपीआर आपको दिखेगा। तो चलो अब तो हमने सीपीआर को समझ लिया कौन सा सीपीआर आपको किस में आपको सीपीआर में आपको स्टॉक को फाइंड आउट करना है और सेकंड हमने ईएमए को भी समझ लिया। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया सीपीआर आपका नैरो होना चाहिए। तो ये देखो ये एक नैरो सीपीआर है, ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इस दिन आपको किस तरीके से ट्रेड को फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपको 200 और यहाँ पे ब्लैक लाइन जो है वो 200 है, फिर यहाँ पे आपका 15 ईएमए और ग्रीन वाला आपका 20 ईएमए है। तो जब आपको यहाँ पे सीपीआर अगर आपको तीनों अगर आपको एक ही जगह यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि ये जो आपका जो पॉइंट है वो बेस्ट तरीका है, इसलिए आपका बेस्ट तरीका का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पॉइंट है इस पर आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो आपका जो कैंडल है वो आपका ईएमए के ऊपर है, ईएमए के ऊपर है और यहाँ पे सीपीआर के ऊपर है और सीपीआर है ट्रेंडिंग। तो इसमें अगर यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो कितना आपका मोमेंटम हुआ है,
अगर मैं यहाँ पे स्केल को लगाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो आपका मोमेंटम है ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% का मोमेंटम है। इसके बाद आप यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये जो आपका मोमेंटम है। पहला दिन तो आपके यहाँ पे क्या हुआ कि पहले आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 200 EMA के अगर यहाँ पे नीचे है तो ये आपको ये मोमेंटम कैप्चर करना है और यहाँ पे आपको ये मोमेंटम भी आपको कैप्चर हो जाएगा जब आपका 200 के ऊपर यहाँ पे वर्क करेगा। तो आपको सबसे पहले नैरो CPR पे वर्क करना है। जैसे आपको यहाँ पे नैरो CPR आपको दिखेगा उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्क करना है। और भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो ये आपका EMA है, तो EMA पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा आपका मोमेंटम यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ। यहाँ से देखो CPR से लेके आपका यहाँ पे S1 या फिर आपका डे हाइट तक 1.20 का आपका मोमेंटम है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे ऑल भी CPR यहाँ पे चेक करें, ये देखो आपके यहाँ पे तो आपको मोमेंटम नहीं हुआ। अगर यहाँ पे मोमेंटम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे CPR आपका कितना हाई पे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो गैप अप ओपन हुआ था। ऐसे में आपको स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना है। CPR के पास अगर आपको दिखेगा तो ही आपको वहाँ पे उस तरह के स्टॉक में यहाँ पे वर्क करना है। अगर आप यहाँ पे देखो ये भी देखो यहाँ पे आपका नैरो CPR जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कभी कभी आपका क्या होगा लाइन आपको थोड़ा सा यहाँ पे हट के दिखेगा, थोड़ा सा आपको चिपका हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ से देखो आपका जो मोमेंटम है कितना ज़्यादा आपका मोमेंटम है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, करीब आपका 2% या फिर 3% का ही मोमेंटम है। तो ऐसे में आपका क्या हुआ, ट्रेंडिंग स्टॉक को इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। और ये जो है आपका जो ये जो CPR है आपको अगले दिन का जो आज ही दिखेगा। जैसे कि देखो कल का जो CPR यहाँ पे क्या है आपका रेंज बाउंड रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो इस CPR के अंदर आपका कितना गैप अप है। तो इसमें क्या होगा, स्टॉक यहाँ पे S1 और इसके बीच में आपका यहाँ पे काम करेगा या फिर आपको उस दिन आपको ज़्यादा यहाँ पे SL जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ट्रेंडिंग भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको नहीं बनेगा। तो आपका जब CPR नैरो हो तो उस पर आपको वर्क करें। किस तरीके से आपको वर्क करने में आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाया। और EMA आपको 200 के नीचे है तो आपको किस तरीके से काम करना है, ऊपर है तो किस तरीके से काम करना है। मैंने आपको EMA विद CPR का एग्जाम्पल मैंने आपको लाइव दिखाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।